सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह के। आए हम वचन पढ़ते हैं। इफिसियों की किताब पढ़ेंगे हम। और वचन यहाँ पे हमें शिक्षा देता है आत्मिक युद्ध के हथियार जो परमेश्वर ने हमें दे रखे हैं। वो हथियार हमने बांधने हैं ताकि क्या आवश्यकता पड़ने पे ऐसे हम उन हथियारों को यूज़ कर सकें। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर की शक्ति में और प्रभाव में हमने क्या करना है? बलवंत बनते जाना है ना। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब पता ही होगा, हम सभी मसीह भाई बहनों को ये तो पता होना ही चाहिए कि परमेश्वर के क्या क्या हथियार है। बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम क्या, जब हमारे पास वो हथियार होंगे तो हम क्या शैतान की युक्तियों के सामने हम क्या खड़े रह सकेंगे। कैसे, किस प्रकार? आइए हम वचन में चलते हैं। यहाँ पढ़ते हैं हम मत्ती की किताब पढ़ेंगे हम। मत्ती 4:1 पढ़ेंगे। यीशु की परीक्षा। वैसे ही क्या परमेश्वर हर किसी की परीक्षा होती है, लेकिन तब जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य से भरे हुए थे, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास पूरे हथियार थे, वैसे ही हमारे पास भी वो हथियार होंगे। तो हम भी क्या ऐसे शैतान के सामने क्या खड़े रह सकेंगे। जैसे यहाँ पे यीशु की परीक्षा हुई थी। तो हम वचन पढ़ेंगे, मत्ती की किताब में जाएंगे हम। 4:1 पढ़ेंगे हम। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी क्या हो? परीक्षा हो। अब कौन सी आत्मा लेके गई थी यीशु को जंगल में? परमेश्वर का आत्मा लेके गया था यीशु को जंगल में, ताकि किससे? इब्लीस से हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्या हो? परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। कौन? हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या 40 दिन और 40 रात क्या रहे? निराहार। तब उसे भूख लगी। तब किसको लगी भूख? हमारे प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। तब शैतान ने पास आकर उससे कहा। तब परखने वाले ने उससे कहा। किससे? हमारे प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य से भरे नहीं होते तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाते, लेकिन वो सामर्थ्य से भरे हुए थे। तब उन्होंने कहा है कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। देखो, इस तरीके से हमने क्या वचनों से भरे रहना है। हमने परमेश्वर के ये हथियार हैं हमारे पास। अगर हमारे पास कुछ भी हथियार नहीं है ना परमेश्वर का, तो हम क्या ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर ने भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। फिर हम इफिसियों की किताब में जाएंगे। परमेश्वर ने कहा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अब यहाँ पे आप वचन तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें परमेश्वर समझा रहे हैं कि वचन में क्या बने रहो? बलवान। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसी तरीके से पहला हथियार तो परमेश्वर का हथियार हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ताकि हम क्या करें? शैतान की युक्तियों को क्या इसी तरीके से हम उनका क्या सामना कर सकें। तो परमेश्वर हमें क्या ऐसे बढ़ाते रहेंगे, सामने खड़े रह सकेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमारा ये जो युद्ध है ना, वो लहू और मांस का नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। परमेश्वर किससे है? प्रधानों से, अधिकारों से और क्या है? अंधकार से, इस संसार के अंधकार से, हाकिमों से है ना। और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश से हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आमीन। परमेश्वर के हथियार बांधना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे भी क्या परमेश्वर की जब परीक्षा हुई थी, कभी हमारी भी कभी परीक्षा हो गई तो क्या इस तरीके से हम क्या खड़े रहेंगे ना। तब फिर उसने क्या कहा? इब्लीस ने,
जब उसने तुरंत ऐसे हमारे प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी, तब उसने क्या कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। किसको? हमारे प्रभु यीशु मसीह को। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से क्या कर दे, नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को क्या देगा, आज्ञा देगा। अब इस तरीके से वो हमारे क्या कर रहा है, परीक्षा हमारे प्रभु यीशु मसीह की, ठीक है, आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह को समझा रहा, लेकिन यीशु ने क्या कहा, वचन से भरा हुआ था हमारे प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता था, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे। बाकी इस संसार में न तो किसी की उनके ऊपर चली न कुछ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की हर एक सुनता है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह हर एक के सुनते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह सिर्फ अपने पिता के सुनते हैं। तो यहाँ पे तब फिर यीशु मसीह ने कहा, तब यीशु ने उससे कहा, किससे? उस शैतान से, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। सिर्फ परमेश्वर के अलावा किसी दूसरे को मैं प्रणाम नहीं करना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कहा, और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। किसकी? हमारे प्रभु यीशु मसीह की। अगर हम भी वचन से भरे रहेंगे तो हमारी सेवा करने के लिए हमारे परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को आज्ञा तो दे रखी है। परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसे खड़े रहेंगे, और क्या, हमारे प्रभु यीशु मसीह भी। लेकिन तब पहला है सत्य से अपनी कमर कस कर। विश्वास होना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे जीवन में सत्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे हैं सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम। धार्मिकता की झिलम क्या है? जो कोई हम पे वार तो करेगा, लेकिन वो उस झिलम पे टकराएगा और क्या, वहाँ से हट जाएगा। पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। परमेश्वर के मेल के सुसमाचार के जूते की तैयारी ऐसे हमको जब करेंगे तो परमेश्वर क्या होंगे कि मेरा बेटा आज क्या कर रहा है, प्रचार करने जा रहा है, तो परमेश्वर हमारे साथ हैं। पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर। सबसे पहले इन सब के साथ सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, अपने पाँव में मेल के सुसमाचार तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अगर हमारे पास विश्वास है, विश्वास हमारा क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह। हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह है कि वो हमारे साथ हैं। ये हमारा विश्वास है, तभी हम उसके क्या, दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे। और उद्धार का टोप। हमारे जीवन में हमारे उद्धारकर्ता कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। जैसे अभी हमने यहाँ पे किताब में पढ़ा, मत्ती की किताब 4:1 में पढ़ा हमने कि हमारे प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से वचन से भरे हुए थे, ताकि कि उन्होंने क्या, शैतान को हरा दिया। तो यहाँ पे भी लिखा है ना कि और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार क्या है? वचन, जो दो धारी तलवार है वचन है। ले लो हर समय
और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आमीन। और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। हमने क्या करना है? सब पवित्र लोगों के लिए क्या करना है? हमने लगातार विनती और प्रार्थना, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूँ ना। परमेश्वर का वो सुसमाचार के जो भेद के वचन है, हम तो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हम में होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर पिता हम में होकर क्या, ऐसे हमारे प्रभु हम में होकर बोलते हैं ना। तो ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। हम निरंतर वचनों में चलते रहें, बढ़ते रहें। जय मसीह की। आमीन।